अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं टेक्नो कैमन 17 का, जो कि लेटेस्ट डिवाइस है टेक्नो की कैमन सीरीज की। टेक्नो की जो कैमन सीरीज है दोस्तों, ये बेसिकली कैमरा सेंट्रिक डिवाइसेस होती हैं, कैमरा के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया जाता है। लेकिन जो कैमन 17 सीरीज है, इसमें कैमरा के साथ साथ आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। दोस्तों कंप्लीट रिव्यू होने वाला है, सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स आज की वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। टेक्नो कैमन 17 को लेकर ये डिवाइस परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जिस प्राइस ब्रैकेट में ये डिवाइस आपको मिल रही है वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, तमाम आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके अलावा मैट फिनिश डिज़ाइन के साथ आती है ये डिवाइस, जिसका मतलब ये है कि आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह इस डिवाइस पर नहीं लगते, और कलर्स भी काफ़ी कमाल के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। हमने जो कलर अनबॉक्स किया था ये ग्रीन कलर है, और इसके अलावा दो कलर और अवेलेबल हैं इसके, एक सिल्वर कलर है और एक ब्लू कलर है, और तीनों ही कलर एक से बढ़कर एक हैं। आपको जो भी कलर पसंद हो आप ले सकते हो। दोस्तों कलर्स आपको काफी जबरदस्त मिल जाते हैं टेक्नो कैमन 17 में। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, यहाँ पर 720 पिक्सल वाला पंच होल। कैमरा का साइज जो है वो काफी बड़ा यहाँ पर रखा गया है। लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे आपको पंच होल डिस्प्ले कैमरा मिल जाता है। इसके अलावा जो बटन की प्लेसमेंट है, पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज की प्लेसमेंट मुझे ठीक नहीं लगी है, ये गलत जगह पे प्लेस किए हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आपको पावर बटन मिलता है। अगर आपने फ़ोन को उठाया हुआ है हाथ में और आप पावर बटन को प्रेस करना चाहते हो तो आप अक्सर, मतलब अगर आपने न्यू मोबाइल फ़ोन लिया है, क्योंकि बाद में तो बंदा आदत हो जाती है, बंदे को याद रह जाता है, पता लग जाता है। लेकिन अगर आपने न्यू फ़ोन परचेज़ किया है तो स्टार्ट में आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। आप पावर बटन की जगह हमेशा वॉल्यूम रॉकर कीज़ को प्रेस कर रहे होंगे। जो पावर बटन की जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। या तो ये वॉल्यूम रॉकर कीज़ के ऊपर होना चाहिए था, या इन दोनों की प्लेसमेंट जो है वो एडजस्ट करनी चाहिए थी, इनको ठीक करनी चाहिए थी। तो ये थोड़ा सा इसमें पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज़ का थोड़ा सा इशू है। इसके अलावा डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी खूबसूरत डिवाइस है टेक्नो कैमन 17। डिस्प्ले की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है। पंच होल डिस्प्ले है, और पंच होल का साइज़ काफ़ी बड़े साइज़ का मुझे यहाँ पर फील हुआ है, थोड़ा छोटा होना चाहिए था। अच्छा, एक्चुअली मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, एक तो स्मॉल साइज का होना चाहिए पंच होल, और सेंटर अलाइन पंच होल को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे पंच होल डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर 450 निट्स टाइप की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, इंडोर में तो आपको ठीक ही विजिबिलिटी मिलेगी। अब डायरेक्ट सनलाइट में थोड़े बहुत हल्के फुल्के इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। डायरेक्ट सनलाइट में आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है जब आप वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो। वैसे आप डिवाइस को यूज़ कर रहे हो, डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज़ कर रहे हो तो आपको इजीली विजिबल होगा। लेकिन अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो या मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तब आपको डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि आजकल की जो गर्मी की सनलाइट है वो काफ़ी तेज़ होती है। और वैसे भी गर्मियों में कौन पागल होता है जो मतलब धूप में खड़े होकर इसको यूज़ करेगा। तो डायरेक्ट सनलाइट में वैसे भी कोई बंदा यूज़ नहीं करता है, तो इतना ज़्यादा आपको इशू नहीं आएगा। विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आउटडोर में भी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कनेक्टिविटी का, कॉल्स का, वाईफाई, इंटरनेट की स्पीड कैसी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिग्नल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है। सिग्नल ड्रॉप्स का कोई इशू मुझे यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ा। कॉल्स की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाती है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलता है, ऑटो कॉल रिकॉर्ड भी आप कर सकते हो। इसके अलावा ब्लूटूथ और OTG वगैरह तमाम चीज़ों का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है टेक्नो कैमन 17 में। यहाँ पर वाईफाई और इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाती है। वाईफाई पर भी मैंने यूज़ करके देखा है, और इसके अलावा जो सिम का इंटरनेट है, सिम डाटा, उसको भी यूज़ करके देखा है। दोनों पर आपको काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पर मिल जाती है टेक्नो कैमन 17 में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों वो है कैमराज। जी हाँ दोस्तों, कैमराज जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि टेक्नो की कैमन सीरीज जो है वो कैमराज के लिए खास तौर पर जानी जाती है, कैमरा सेंट्रिक डिवाइसेस होती हैं। तो यहाँ पर भी आपको रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 48 मेगापिक्सल +2 मेगापिक्सल के 3 कैमराज दिए गए हैं, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा मिल जाता है। और फीचर्स की अगर बात करें तो तमाम के तमाम फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें टाइम लैप्स का ऑप्शन है, स्लो मोशन है, शॉर्ट वीडियो है, इसके अलावा नाइट मोड है। तो तमाम ऑप्शन जो कैमराज में आपको चाहिए होते हैं वो तमाम के तमाम ऑप्शन जो हैं इसके कैमराज में आपको मिल जाते हैं। क्वालिटी की अगर बात करें
तो दोनों कैमराज की क्वालिटी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों से मैंने इमेजेस और वीडियोस यहाँ पर क्लिक की हैं। यहाँ पर कुछ सैंपल्स भी आपको दिखा रहा हूँ। तो दोनों की जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त फोटो और वीडियोस आप यहाँ पर बना सकते हो। एक और चीज़ जो काफ़ी ज़बरदस्त मुझे यहाँ पर लगी वो है यहाँ पर वीडियो बोके मोड आपको मिल जाता है और साथ में वीडियो ब्यूटी मोड भी है। खासतौर पर वीडियो बोके मोड मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा है, जिससे आप जो है वीडियो के दौरान बोके वाला इफेक्ट हासिल कर सकते हो। सेम ऐसे ही लगता है जैसे आपने DSLR से वीडियो शूट किया है। तो रियर और फ्रंट दोनों कैमरास में आपको वीडियो बोके मोड भी मिल जाता है। इसका बोके भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपके जो एज डिटेक्शन है वो कर लेते हैं। मतलब बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल फेक सा बोके है, काफ़ी सही मुझे इसका बोके लगा। तो वीडियो में आप बोके इफेक्ट का यूज़ करके काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस भी यहाँ पर बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो नाइट मोड है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगा। टाइवॉस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ किया जाता है टेक्नो में। तो लो लाइट फोटोग्राफी काफ़ी ज़बरदस्त आप यहाँ पर कर सकते हो टेक्नो कैमन 17 में। और यहाँ पर दोस्तों फ्रंट कैमरा के साथ में भी आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब रात के टाइम पे अगर आपको सेल्फी क्लिक करनी है तो आप फ्लैश लाइट का भी यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल जो कैमराज की क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। अगर आप कैमराज के लिए डिवाइस लेना चाहते हो तो टेक्नो कैमन 17 को आप कंसीडर कर सकते हो। अच्छी इमेजेस और वीडियोस आप यहाँ पर ले सकते हो और वीडियो के रेजोल्यूशन आपको 2K तक मिल जाते हैं। 2K तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हो। और जो वीडियो बोके मोड का मैंने यहाँ पर बात किया वो सिर्फ 720 पिक्सल तक वर्क करता है, इससे ऊपर वर्क नहीं करता। तो अगर आपको वीडियो बोके मोड का यूज़ करना है तो सिर्फ 720 पिक्सल की ही वीडियो आप बना सकोगे। तो कैमरास की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस का और गेमिंग का। यहाँ पर दोस्तों MediaTek Helio G85 का आपको चिपसेट मिल जाता है। Mali G52 का GPU लगाया गया है और ये जो चिपसेट है दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है, डे टू डे यूजेज के लिए भी काफ़ी कमाल की चीज़ है और गेमिंग भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर आप कर सकते हो। PUBG मोबाइल की अगर बात करें तो ग्राफिक्स में आपको स्मूथ और बैलेंस में अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा HD में हाई फ्रेम रेट्स के साथ आप यहाँ पर खेल सकते हो और गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाती है। किसी किस्म का हैंग या फ्रेम ड्रॉप्स का इशू यहाँ पर मुझे फील नहीं करना पड़ा और साथ के साथ जो हीटिंग का प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर फील नहीं हुआ मुझे। तो गेमिंग आप यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त कर सकते हो। हाँ, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर जो कि मुझे मिसिंग लगी है चीज़, वो है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप आपको यहाँ पर नहीं मिलता। अगर आप जायरोस्कोप वाले प्लेयर हो तो आपको ये डिवाइस मिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ना ही सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप मिलता है और ना ही हार्डवेयर बेस्ड मिलता है। हाँ, अगर आप जायरो के बगैर खेलते हो तो फिर आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हो गेमिंग के लिए। इसके अलावा दोस्तों गेमिंग के अलावा अगर डे टू डे यूजेज की बात करें, डे टू डे परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें भी डिवाइस काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। किसी किस्म का हैंग वगैरह का इशू मुझे यहाँ पर फील नहीं हुआ। यूआई की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त यूआई आपको मिल जाता है। हाई ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 7.6.0 यहाँ पर आपको मिलता है। एंड्रॉइड 11 बेस्ड है और प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको थोड़ी बहुत मिलती हैं जिनको आप आराम से अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा थोड़े बहुत एड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको बोला जाता है, तो उसको भी आप सेटिंग में जाकर जो है ऑफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ओवरऑल जो यूज़र इंटरफेस है काफ़ी ज़बरदस्त है, यूज़ करने में काफ़ी स्मूथ है। किसी किस्म का हैंग वगैरह का, स्टक होने का कोई इशू यहाँ पर आपको फील नहीं होगा टेक्नो कैमन 17 में। लास्ट में दोस्तों बैटरी की और चार्जिंग की बात कर लें तो बैटरी आपको मिलती है यहाँ पर 5000 mAh की। एक दिन के लिए दोस्तों बहुत ज़बरदस्त बैटरी है। अगर आपका नॉर्मल यूजेज है तो आराम से आपका जो है एक दिन निकल जाएगा इसको फुल चार्ज करने के बाद। बैटरी टाइमिंग की अगर बात करें तो 18 वाट की क्विक चार्जिंग सपोर्ट आपको मिल जाती है और 5000 mAh की बैटरी है। तो अगर आप इसको चार्ज करते हो तो तकरीबन कम से कम ये 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट जो है फुल चार्ज करने में लेता है 0 से 100%। तो 2.5 घंटे लेगा, आपकी डिवाइस फुल चार्ज हो जाएगी और एक बार फुल चार्ज करने के बाद आपका एक दिन जो है ये डिवाइस आराम से निकल जाएगी। लास्ट में दोस्तों प्राइसिंग अगर बात करें तो 24,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ अवेलेबल है मार्केट में और डिस्काउंट के बाद आपको 23,000 या इससे भी कम का इजीली मिल जाता है। तो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ मिल रही है। परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी कमाल की मिल जाएगी, कैमरास की भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल का है। तो मेरे ख्याल में इस प्राइस कैटेगरी में ये 100% वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो आप अगर 25,000 के अंडर कोई डिवाइस बाय करना चाहते हो तो टेक्नो कैमन 17 को आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर टेक्नो वाले ऑफिशियली आपको एंड्रॉइड 12 बीटा वर्जन जो है उसको भी टेस्ट करने का एक मौका दे रहे हैं। आप अपने टेक्नो कैमन 17 में एंड्रॉइड 12 जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसका भी मज़ा ले सकते हो। मैंने पर्सनली इसको चेक नहीं किया है यूज़ करके, लेकिन हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं खालिद भाई, खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल से, उन्होंने इसको पर्सनली चेक किया है और अपनी वीडियो में बताया भी है इसके बारे में। उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाजमी से चेकआउट कीजिएगा। और आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो एंड्रॉइड 12 बीटा अपने टेक्नो कैमन 17 में, वो भी आपको खालिद भाई की वीडियो में पता चल जाएगा।
दोस्तों ये था रिव्यू टेक्नो कैमन 17 का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।